क्या सच में हनुमान जी ने यमराज को अयोध्या में प्रवेश करने से रोक दिया था? क्या वजह थी कि स्वयं मृत्यु भी उनसे डर गई थी? और आखिर नागलोक में वासुकी ने हनुमान जी को ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी? कहते हैं उस दिन हनुमान जी सिर्फ अपने प्रभु की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे समय को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर एक अंगूठी गिरी और उस अंगूठी ने हनुमान जी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। आज की ये कथा सिर्फ रामायण की कहानी नहीं है, ये समय, प्रेम और बिछड़ने का ऐसा रहस्य है जो शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज की कथा शुरू होती है अयोध्या के द्वार से। ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान। अयोध्या के द्वार पर आज कुछ अजीब हो रहा था। पूरा नगर शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बेचैनी छिपी हुई थी, क्योंकि आज समय खुद अयोध्या के दरवाजे पर खड़ा था। स्वयं यमराज आए थे। समय आ चुका था कि श्री राम अपना मानव रूप छोड़ दे। राम राज्य का अंत होना था, एक युग समाप्त होने वाला था। लेकिन समस्या ये थी कि मृत्यु अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही यमराज नगर के भीतर आने की कोशिश करते, एक शक्ति उन्हें रोक देती। ना कोई सेना, ना कोई अस्त्र, ना कोई मंत्र। द्वार पर सिर्फ एक भक्त खड़ा था, हनुमान। लेकिन आज हनुमान सिर्फ भक्त नहीं थे, आज वे प्रेम की उस शक्ति बन चुके थे जो खुद समय को भी रोक सकती थी। उन्होंने प्रण लिया था कि उनके प्रभु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, और अगर मृत्यु भी एक प्रकार की हानि है तो मृत्यु को भी अयोध्या में आने की अनुमति नहीं थी। यमराज समझ चुके थे, अगर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हनुमान उन्हें उठाकर किसी दूसरी दुनिया में फेंक देंगे। और इस तरह पूरा ब्रह्मांड एक अजीब ठहराव में फंस गया, क्योंकि श्री राम को जाना ही था, तभी समय आगे बढ़ता। लेकिन हनुमान समय को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। महल के भीतर श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। उन्हें सब पता था द्वार पर क्या हो रहा है, ये भी कि उनका सबसे बड़ा रक्षक अब सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। वे हनुमान को आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेम में आदेश भी नहीं मानते। वे उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। इसलिए श्री राम मुस्कुराए और एक छोटी सी लीला रच दी। दरबार में बात करते करते उन्होंने हल्का सा हाथ हिलाया और उनकी राज मुद्रा वाली अंगूठी उंगली से फिसल गई। संगमरमर की फर्श पर उसकी आवाज गूंजी। अंगूठी लुढ़कती हुई आगे बढ़ी और फिर फर्श की नक्काशी के बीच बनी एक पतली सी दरार में गिर गई, एक ऐसी दरार जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। अंगूठी अंधेरे में गायब हो गई। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई। बस इतना सुनना था। हनुमान तुरंत झुक गए, क्योंकि उनके लिए राम की इच्छा ही संसार का सबसे बड़ा नियम थी। उन्होंने अपना शरीर छोटा किया, इतना छोटा कि मधुमक्खी से भी छोटे हो गए और उस दरार में उतर गए। उन्हें लगा बस नीचे जाकर अंगूठी उठानी है और तुरंत वापस आ जाना है। लेकिन वो दरार खत्म ही नहीं हो रही थी। वो नीचे जाती गई, महल की नींव से नीचे, धरती की चट्टानों से नीचे, धरती की परतों से भी नीचे। हनुमान गिरते ही जा रहे थे। हवा पहले ठंडी हुई, फिर जलने जैसी गर्म, उसमें गंधक की गंध भर गई, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे मनुष्यों की दुनिया छोड़ चुके हैं। कुछ देर बाद एक विशाल रहस्यमय लोक में उतरे, नागलोक। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में विशाल सर्पों के फनों पर जड़े रत्न चमक रहे थे। उनकी नीली और हरी रोशनी पूरे लोक को किसी सपने जैसा बना रही थी। वहाँ सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत जैसे समय भी यहाँ धीरे चलता हो। हनुमान ने सामने देखा, एक विशाल सर्प गुफा के बीचों बीच कुंडली मारकर बैठा था। नागराज वासुकी। उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें अनगिनत युगों की यादें कैद हों। हनुमान उनके पास गए और बोले, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। उनकी अंगूठी यहाँ गिर गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। वासुकी ने बस एक नजर डाली, ना आश्चर्य ना सवाल। उन्होंने धीरे से अपना फन गुफा के बीच की ओर घुमा दिया। वो वहाँ है। हनुमान ने उधर देखा और ठिठक गए। गुफा के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पर्वत खड़ा था। वे तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्हें लगा अंगूठी ऊपर कहीं पड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उनके कदम रुक गए, क्योंकि वो पर्वत सोने का नहीं था, वो बना था अंगूठियों से। लाखों करोड़ों अंगूठियां। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई, उस पर सूर्यवंश की राज मुद्रा बनी थी, उस पर राम लिखा था। वही अंगूठी जो उन्होंने अभी अभी गिरते देखी थी। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे पड़ी दूसरी अंगूठी पर गई। वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। फिर तीसरी, फिर चौथी, सब एक जैसी। हनुमान अब तेजी से अंगूठियां उठाने लगे, लेकिन हर अंगूठी पर वही नाम था, वही निशान, वही आकार। उनके सामने करोड़ों राम अंगूठियों का पहाड़ था। हनुमान पहली बार सच में घबरा गए। उन्होंने वासुकी की ओर देखा और पूछा, इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी हल्का सा मुस्कुराए और बोले,
सब उन्हीं की हैं। हनुमान समझ नहीं पाए। ये कैसे संभव है? प्रभु ने तो अभी अंगूठी गिराई थी। वासुकी ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा स्वयं श्री राम ने। और कब भेजा? जब अंगूठी गिरी। वासुकी की आवाज गुफा में गूंज उठी। हर बार ऐसा ही होता है। हनुमान चुप रह गए। वासुकी बोले, ये संसार सीधी रेखा नहीं है हनुमान, ये एक चक्र है। ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, समाप्त होता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। और हर चक्र में रामायण फिर से घटती है। हर बार एक राम जन्म लेते हैं, वनवास जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, अयोध्या लौटते हैं और हर बार जब उनका कार्य पूरा हो जाता है उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन हर बार एक हनुमान होता है जो अपने प्रेम के कारण उन्हें जाने नहीं देना चाहता। तब राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हनुमान उसे खोजते हुए यहाँ पहुँच जाता है। गुफा में सन्नाटा छा गया। हनुमान उस अंगूठियों के पर्वत को देखते रहे। अब उन्हें समझ आ रहा था वे अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी अनगिनत हनुमान इस जगह पर खड़े हो चुके थे। उन्होंने भी यही दर्द महसूस किया होगा। उन्होंने भी सोचा होगा कि उनका प्रेम सबसे अलग है। लेकिन वे सब उस अनंत कथा का सिर्फ एक हिस्सा थे जो युगों से दोहराई जा रही थी। हनुमान की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। अब उन्हें समझ आया, अंगूठी गलती से नहीं गिरी थी, वो एक संदेश था। राम उन्हें समझा रहे थे, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, समय को बहने दो, जो आया है उसे जाना भी होगा। हनुमान ने अपनी मुट्ठी खोली। उनके हाथ की अंगूठी वापस उसी पर्वत में गिर गई। अब वे अपनी अंगूठी ढूंढना नहीं चाहते थे क्योंकि अब उन्हें सत्य समझ आ चुका था। उन्होंने वासुकी को प्रणाम किया और वापस ऊपर की ओर चल पड़े। जब वे महल में लौटे सब कुछ शांत था। फर्श की दरार गायब हो चुकी थी और सिंहासन खाली था। श्री राम जा चुके थे। वे सरयू नदी में प्रवेश कर अपने दिव्य स्वरूप में लौट चुके थे। हनुमान बस खाली सिंहासन को देखते रहे। ना रोष, ना चीख, ना विनाश, क्योंकि अब वे समझ चुके थे। वे किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ एक क्षण को रोकने की कोशिश कर रहे थे और क्षण हमेशा बीत जाते हैं। उस दिन हनुमान अंगूठी लेकर वापस नहीं लौटे, लेकिन वे अपने साथ एक बहुत बड़ा सत्य लेकर लौटे थे कि हम सब एक ऐसे अनंत चक्र का हिस्सा हैं जो हमसे कहीं बड़ा है। कहानियाँ दोहराती हैं, मिलन दोहराता है, वियोग भी दोहराता है। सिंहासन आज भी खाली है, लेकिन समय का चक्र अब भी घूम रहा है। और शायद ब्रह्मांड के किसी कोने में हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज़ को पकड़ कर रखना चाहते हैं। कोई अपने रिश्तों को, कोई अपने बच्चों के बचपन को, कोई अपने माता पिता को, कोई अपने अच्छे समय को। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हनुमान जितना शक्तिशाली थे उतने शायद पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, मृत्यु को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी वे समय को नहीं रोक पाए। और शायद यही भगवान राम उन्हें समझाना चाहते थे। सच्चा प्रेम किसी को बांध कर रखना नहीं होता, सच्चा प्रेम जाने देना भी होता है। क्योंकि जो चीजें हमें सबसे प्रिय होती हैं वही एक दिन हमसे दूर भी चली जाती हैं। बचपन चला जाता है, लोग बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, समय बदल जाता है और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अंगूठियों का वो पर्वत हमें याद दिलाता है कि ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। हमसे पहले भी अनगिनत लोग यही दर्द महसूस कर चुके हैं। उन्होंने भी किसी अपने को खोया होगा, उन्होंने भी समय को रोकना चाहा होगा। लेकिन जीवन का नियम यही है, हर मिलन के बाद वियोग है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। शायद इसीलिए राम ने हनुमान को अंगूठी ढूंढने नहीं, सत्य समझने भेजा था कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। ना दुख, ना सुख, ना जीवन, ना मृत्यु। सब कुछ एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। और शायद आज भी कहीं किसी और युग में एक और हनुमान अपने राम को रोकने की कोशिश कर रहा है और कहीं फिर से एक अंगूठी गिर चुकी है। शायद इसीलिए कहते हैं कि संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रुकता, ना समय, ना रिश्ते, ना जीवन। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वो कभी खत्म भी नहीं होता। अगर आपको ये कथा महसूस हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ को पकड़ कर रखने की कोशिश की है जिसे समय धीरे धीरे आपसे दूर ले गया। जय श्री राम।